हेलो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम ग्रेविटी अनोमली के बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्रेविटी अनोमली क्या है और इससे हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों, ग्रेविटी आपको ही पता है दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों एम, ये दोस्तों ऑब्जेक्ट उसका मास है दोस्तों m2, ये दोस्तों m1 है, ये m2 है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है r है दोस्तों। ओके, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये दोस्तों m2 है। ओके, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उस पर दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है और मास पे दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। ओके, तो ग्रेविटी अनोमली क्या है दोस्तों, ये एक अनोमली है, आपको ही पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एवरेज एक ऑब्जेक्ट इतना वेलोसिटी में फ्री फॉल करता है दोस्तों, कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों हमारा एक मतलब थियोरिटिकल वैल्यू, थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों अलग अलग होता है। ओके, थियोरिटिकल वैल्यू इसको हम बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है दोस्तों थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मास ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि 9.8 के बदले में 9.9 मीटर पर सेकंड के स्पीड में भी गिर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट। ओके, कोई ऑब्जेक्ट दोस्तों 9.7, ये दोस्तों एवरेज है। ओके, 9.7 मीटर पर सेकंड के रफ्तार में भी यहाँ पे फ्री फॉल हो सकता है। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, ग्रेविटी अनोमली मीन्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ग्रेविटी विथ रेस्पेक्ट टू द थियोरिटिकल ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी अनोमली इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। यहाँ पे आप जो ऑब्जर्व एक्सेलरेशन करेंगे फ्री फॉल का, यही है दोस्तों, ये अगर 9 थियोरिटिकल वैल्यू से कितना ज़्यादा हो रहा है और थियोरिटिकल वैल्यू से कितना कम हो रहा है, इसको हम दोस्तों अनोमली बोलते हैं। ग्रेविटी अनोमली दो प्रकार के होते हैं, तो पहले आप जान लीजिए एक डेफिनेशन, ग्रेविटी अनोमली क्या है। ग्रेविटी अनोमली क्या है दोस्तों, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द difference between, it is the difference between what theoretical gravity जो कि आपका कितना है दोस्तों, ग्रेविटी which is 9.8 मीटर पर सेकेंड to the actual gravity in the ground, to the actual ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी अनोमली क्या है दोस्तों, इट इज द डिफरेंस, आपको डिफरेंस करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, किसके दोस्तों, थियोरिटिकल ग्रेविटी से, थियोरिटिकल ग्रेविटी से एक्चुअल ग्रेविटी को। ओके, एक्चुअल ग्रेविटी को। ओके, तो डिफरेंस करना पड़ेगा दोस्तों। पॉजिटिव कैसे होगा ये दोस्तों, ग्रेविटी अनोमली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली, पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली, और दूसरा होता है दोस्तों नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली। ओके, आपको यहाँ पे क्या क्या बताया दोस्तों, पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली और नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली क्या है एंड नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली क्या है। ओके, तो दोस्तों जब थियोरिटिकल ग्रेविटी कोई भी एरिया है, ये एक एरिया ले लीजिए, इस एरिया पे क्या हो रहा है, एक दोस्तों ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है। ओके, आपका थियोरिटिकल जो ग्रेविटी अनोमली 9.8 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है कितना दोस्तों, 9.9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दोस्तों ये थियोरिटिकल से एक्चुअल जो है दोस्तों ज़्यादा हो रहा है। ओके, इफ द ग्रेविटी वैल्यू, if the actual gravity value is greater, if the actual gravity value is greater than theoretical gravity value, gravity value। ओके, कोई भी एक्चुअल ग्रेविटी अगर यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड है, थियोरिटिकल ग्रेविटी वैल्यू कितना है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये केस क्या है दोस्तों, पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली, पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली है, अनोमली। ओके, एक्चुअल ग्रेविटी वैल्यू दोस्तों 9.9 है, विच इज ग्रेटर देन द थियोरिटिकल जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ओके,
मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली। बाद में बताऊंगा क्यों पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली होता है, ओके, क्यों नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली होता है। ओके, सेकंड केस ये है, एक हमारा पॉजिटिव वाला है ये दोस्तों। सेकंड वाला केस में इफ द एक्चुअल ग्रेविटी वैल्यू is what less than the theoretical gravity value। ओके, सो क्या होगा दोस्तों, इफ द एक्चुअल ग्रेविटी वैल्यू इज लेस होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल ग्रेविटी वैल्यू, अगर यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे एक्चुअल ग्रेविटी वैल्यू कोई भी फ्री फॉल हो रहा है, ये दोस्तों 9.7 मीटर पर सेकेंड में है, तो क्या होगा, और थियोरेटिकल ग्रेविटी वैल्यू क्या है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दोस्तों 9.7 मीटर पर सेकेंड में गिर रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारा एक्चुअल ग्रेविटी वैल्यू है। ये जो एक्चुअल ग्रेविटी वैल्यू आप देख रहे हैं दोस्तों, इफ दिस इज लेस 9.7 मीटर पर सेकेंड और ये जो थियोरेटिकल 9.8 मीटर पर सेकेंड, अगर कोई भी एक्चुअल ग्रेविटी वैल्यू लेस देन द थियोरेटिकल ग्रेविटी वैल्यू, देन दिस condition is known as negative gravity anomaly। ओके, आपको दोस्तों दो बातें यहाँ पे पता चला कि क्या है पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली। पॉजिटिव है दोस्तों इफ द एक्चुअल ग्रेविटी अनोमली अगर ज्यादा होगा कहीं पे, कहाँ पे दोस्तों, ओरिजिनल ग्रेविटी अनोमली से, ग्रेविटी वैल्यू से, तो इसको दोस्तों पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली हम बोलते हैं। अगर एक्चुअल ग्रेविटी अनोमली लेस देन द थियोरेटिकल ग्रेविटी अनोमली, तो यहाँ पे दोस्तों कंडीशन क्या आएगा, नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, ये इसका कंडीशन कहाँ पे, पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली, नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली, ये कौन सा जगह पे जनरली होता है दोस्तों, जहाँ पे मास होता है दोस्तों। जो ग्रेविटी दोस्तों मास पे डिपेंड करता है, जो जी का वैल्यू होता है, और एक फॉर्मूला आपको बताना था, जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। जी का जो वैल्यू होता है दोस्तों मास पे जनरली डिपेंड करता है। ओके, मास इसका जितना हो जाएगा, ओके, मास मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है, एक ये इसका मास होगा, दूसरा इसका मास होगा, कितना रेट से यहाँ पे गिरेगा दोस्तों, ये इसका मास से डिपेंड करता है। ओके, इसी एरिया का, लेकिन ये एक रीजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक एरिया ये है दोस्तों, इस एरिया का मास अगर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है, तो यहाँ पे अगर मतलब मास ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस विल बी सो एज पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली। ओके, तो मास गेन मतलब कहाँ पे मास गेन हो रहा है आपको पता चलना चाहिए। ओके, कहाँ पे मास गेन हो रहा है दोस्तों, आपका अर्थ का कंपोजिशन क्या है दोस्तों, ये दोस्तों SiAl, नीचे अगर जाएंगे तो SiMa, और भी नीचे जाएंगे तो FeMg यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पे FeMg बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ पे FeMg बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, ये दोस्तों क्या होगा, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये अर्थ में किसी भी कारण से वोल्केनिज्म हो गया और FeMg यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ओके, तो जहाँ पे मास गेन हो रहा है, मतलब नीचे से आके मास बहुत ही गेन हो रहा है, कहाँ पे होता है दोस्तों, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में बहुत सारे मास एडिशन होते हैं। ओके, जहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है, एक प्लेट इस तरह मूव कर रहा है, एक दूसरा प्लेट इस तरह मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे दोस्तों मास गेन हो रहा है, मास अगर गेन होगा तो क्या होगा, ये जो जी का वैल्यू, जो कि दोस्तों जी का वैल्यू क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो ये जो रीजनल मास है दोस्तों, यहाँ पे जो मास है दोस्तों ये इंक्रीज करेगा, और मास अगर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली दिस वैल्यू विल बी गोना हाई, मोर देन 9.8 से दोस्तों क्या होगा, हाई मोर देन 9.8 होगा। तो ऑब्वियसली अगर मोर देन 9.8 हो रहा है एक्चुअल वैल्यू, तो डेफिनेटली दिस विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली। ओके, तो यही है दोस्तों पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली। और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल कहाँ मास गेन होता है दोस्तों, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ओके, कहाँ पे हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म हो रहा है, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म आपको ही पता है, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म में क्या माग्मा आता है दोस्तों, FeMg। ओके, Fe रिच माग्मा आता है दोस्तों, बहुत ग्रेट डेप्थ से आता है। ओके, तो हॉटस्पॉट माग्मा बहुत ग्रेट डेप्थ से आ रहा है, ग्रेट डेप्थ से आ रहा है मतलब उसका डेंसिटी बहुत ही हाई होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही हाई होगा, तो डेफिनेटली इफ द डेंसिटी और मास ऑफ ए मटेरियल इज हाई, देन डेफिनेटली this area will show what positive gravity anomaly। ओके, और उसके बाद दोस्तों लॉस। ओके, एक मास लॉस होता है, मास गेन में क्या होता था दोस्तों, मास
गेन अगर कर रहा है तो ये पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली। मास अगर लॉस हो रहा है तो ये क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली। ओके, मास अगर गेन हो रहा है, मास अगर लॉस हो रहा है, मास गेन कहाँ पे होता है दोस्तों, मिड ओशनिक रीज पे, वोल्केनिक हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म पे, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म पे मास अगर यहाँ पे गेन हो रहा है। मास लॉस कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, सबडक्शन जोन पे, सबडक्शन जोन पे क्या हो रहा है दोस्तों, मास लूज हो रहा है। कोई भी यहाँ पे मटेरियल ऐड हो रहा है, ये देखिए ये प्लेट है दोस्तों, यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे ऐड हो रहा है। ओके, लेकिन सबडक्शन जोन पे मटेरियल दोस्तों डाउन हो रहा है। सबडक्शन जोन में मटेरियल इधर क्या हो रहा है कि लूज हो रहा है, को जो भी अर्थ का मटेरियल होते हैं दोस्तों अंदर तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मटेरियल लूज हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली, और मटेरियल दोस्तों ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव। जो ट्रेंड सिस्टम है दोस्तों, जनरली इट हैज लेस mg एंड fe। ओके, मटेरियल क्या होता है कि बहुत ही लेस होता है, और जो भी होते हैं वो दोस्तों सॉर्ट आउट कर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो हेवी मटेरियल होते हैं उनका मास बहुत ही कम हो जाता है, तो ग्रेविटी अनोमली हियर डिक्रीजेस, तो नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली आपको यहाँ पे शो करेगा। जो आइलैंड आर्क होते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि फ्लक्चुएट करेगा। ओके, आइलैंड आर्क में जो ग्रेविटी अनोमली होता है दोस्तों, वो कंपोजिशन पे मैटर करता है। कंपोजिशन के वजह से दोस्तों कहाँ पे अगर रायलिटिक थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओके, कहाँ पे थोड़ा अगर एफईएमजी थोड़ा ज़्यादा हो गया दोस्तों, ये क्या होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। ओके, 9.8 से थोड़ा कभी कभी ऊपर चला जाता है, कहीं कहीं पे थोड़ा ऊपर जाता है। अगर कोलिजन सबडक्शन जोन अगर यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, ये सबडक्शन जोन हो रहा है। ओके, इसका डेप्थ दोस्तों बहुत ही मतलब कि ये दोस्तों कॉन्टिनेंटल एरिया है, कॉन्टिनेंटल एरिया है, सबडक्शन जोन होएगा तो इंटरमीडिएट डेप्थ से दोस्तों माग्मा आएगा, इंटरमीडिएट माग्मा आएगा, उसके बाद एसिडिक रॉक भी इसके साथ मिल जाएगा दोस्तों। ओके, तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डाटा का वेरिएबल होता है, फ्लक्चुएट करता है। लेकिन आप डायरेक्टली बता रहा हूँ कि मिड ओशनिक रीज एरिया, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म एरिया, यहाँ पे दोस्तों मास गेन होता है और ये पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली, और मास सबडक्शन जोन पे दोस्तों आपको नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली। हॉटस्पॉट और एक एरिया है दोस्तों, हॉटस्पॉट एरिया जहाँ पे होता है दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे माग्मा अंदर से आते हैं, वहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव अनोमली आपको दिखाएगा। ओके, सोल्ट डोम में भी दोस्तों, ये सोल्ट डोम क्या होता है, एक मतलब इवापोराइट का डिपॉजिट होता है, बहुत हल्का होता है। ओके, ये अर्थ सरफेस में सोल्ट डोम का इंट्रूजन अगर हो गया तो ये क्या होता है, हल्का एरिया होता है। हल्का एरिया मास अगर डिक्रीज करता है, डेफिनेटली नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली आ जाएगा दोस्तों। ओके, तो यही था दोस्तों ग्रेविटी अनोमली। और यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली, एक ग्रेविटी रीडिंग हायर देन द नॉर्मल रीजनल एक्टिविटी। एक ग्रेविटी रीडिंग मतलब 9.8 आना था, ये जो एवरेज, इससे दोस्तों हायर है दोस्तों 9.9। नेगेटिव क्या है दोस्तों, एक ग्रेविटी रीडिंग लोअर देन दी नॉर्मल रीजनल ग्रेविटी। लोअर देन मतलब जो नॉर्मल रीजनल कितना है दोस्तों, 9. रीजनल बता रहा हूँ आपको, ये कोई पूरा अर्थ का नहीं, रीजनल दोस्तों। थ्योरेटिकल कितना है, 9.8। इससे अगर जो दोस्तों लोअर हो जाएगा रीजनल, मतलब ये 9.7 हो जाएगा। ओके, ये दोस्तों 9.8 है दोस्तों, 9.7 अगर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे इसको नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली हम दोस्तों बोलते हैं। जनरली मास एडिशन पे कहाँ पे एडिशन हो रहा है, मिड ओशनिक रीज पे। ओके, मास एडिशन कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, मिड ओशनिक रीज पे। जनरली पॉजिटिव लॉस ऑफ मास कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, सबडक्शन जोन पे दोस्तों नेगेटिव, सबडक्शन जोन पे क्या हो रहा है दोस्तों, नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली हो रहा है। ओके, तो यही था दोस्तों इंपॉर्टेंट फीचर। ओके, और भी एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों पोल पे अगर जाएंगे तो आपको जनरली क्या होता है कि नेगेटिव अनोमली मिलेगा, नेगेटिव ग्रेविटेशन, नेगेटिव अनोमली। अगर आप इक्वेटर पे जाएंगे, इक्वेटर पे ग्रेविटी अनोमली ढूंढेंगे तो आपको पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली दोस्तों मिलेगा। मतलब क्योंकि इक्वेटर में क्या होता है कि बल्जेस होते हैं दोस्तों। इक्वेटर के पास ये दोस्तों लोअर लैटिट्यूड होते हैं, यहाँ पे रोटेशनल स्पीड ज़्यादा है, पोल पे रोटेशनल स्पीड कम है दोस्तों। रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होने के कारण दोस्तों यहाँ पे बल्जेस होते हैं। ओके, बल्जेस। ओके, यहाँ का जो रेडियस होता है थोड़ा ज़्यादा भी होता है, बल्ज तैयार होता है। यहाँ पे रोटेशन स्पीड ज़्यादा है। ओके, बल्ज यहाँ पे दोस्तों इतना बल्जेस नहीं होता है। ओके, तो उसके बाद ये दोस्तों अर्थ के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसका ग्रेविटी का जो रेडियस है दोस्तों ज़्यादा है, और इसका जो पोलर का जो रेडियस है दोस्तों कम है। ये दोस्तों
56 किलोमीटर है दोस्तों जो पोल का रेडियस। ओके, और इसका जो इक्वेटर का रेडियस दोस्तों कितना है दोस्तों 6371 किलोमीटर, 78 किलोमीटर। ओके, 6378 किलोमीटर। तो दोस्तों इसके कारण भी यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि इक्वेटर पे क्या होगा, पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली शो करता है। नहीं सॉरी, पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली कहाँ पे दोस्तों शो करता है ना दोस्तों, पोल पे। ओके, पोल पे दोस्तों पॉजिटिव ग्रेविटी में मिस्टेक कर दिया था। पोल पे क्या होगा कि पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली, और इक्वेटर पे क्या होगा दोस्तों नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली। नेगेटिव इसीलिए होता है दोस्तों, यहाँ पे रेडियस थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पे बुल्जेस तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेडियस थोड़ा कम है। इसके कारण दोस्तों पोल पे दोस्तों पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली। इसीलिए ये जो इक्वेटर पे नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली होते हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट स्टेशन हम यहाँ से श्रीहरिकोटा और बहुत सारे मिसाइल यहाँ से ही छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है दोस्तों बहुत ही कम है एवरेज से दोस्तों। क्योंकि अगर पोल की तरफ जाएंगे, पोल की अगर हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे दोस्तों, आपका ग्रेविटी वैल्यू जो है दोस्तों इंक्रीज कर जाएगा। अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ग्रेविटी वैल्यू विल बी डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेविटी कम होता है, तो इसके कारण दोस्तों जो हम क्या करते हैं दोस्तों, ईस्टर्न कोस्ट से ये जो यहाँ पे लोअर लैटिट्यूड है दोस्तों, क्योंकि लैटिट्यूड ये दोस्तों 0 डिग्री, यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही कम होता है विथ रेस्पेक्ट टू दिस। ओके, पोल। तो अगर जितना ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी विल बी इंक्रीज। सो इंडिया में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट स्टेशन है, हम बहुत सारे सैटेलाइट दोस्तों श्रीहरिकोटा, ओके, बहुत सारे मिसाइल दोस्तों बालेश्वर के चांदीपुर बीच से हम छोड़ते हैं। इसीलिए छोड़ते हैं कि यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि कॉस्ट घट जाता है। ओके, ग्रेविटी वैल्यू इक्वेटर के आसपास कम रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आराम से उड़ सकता है। ओके, अगर पोल से अगर आप दिल्ली से अगर सैटेलाइट उड़ाएंगे तो लाइफ, अगर सैटेलाइट फेलियर होगा तो लाइफ रिस्क भी है, उसके बाद पेट्रोल ज्यादा आपका खर्चा होगा। ओके, जो फ्यूल होगा रॉकेट का वो दोस्तों ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे ज्यादा हो रहा है। और जो ये वाला एरिया पे, जो लोअर लैटिट्यूड वाला एरिया पे, यहाँ पे दोस्तों ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों कम होता है। इसीलिए यहाँ से ही हम बहुत सारे सैटेलाइट को ऊपर तक छोड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा दोस्तों, लोअर लैटिट्यूड क्या होता है, लो ग्रेविटी। ओके, जो हायर लैटिट्यूड है दोस्तों वो क्या होता है कि हाई ग्रेविटी। जो पोल की तरफ जाएगा तो हाई ग्रेविटी। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। 4 पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों। 4 पॉइंट क्या क्या है दोस्तों, 4 पॉइंट है लेस डेंस मटेरियल अगर रीजनल पे है, लेस डेंस मटेरियल अगर रीजनल पे हैं तो दोस्तों नेगेटिव होगा। एग्जांपल सॉल्ट डोम। ओके, लो मटेरियल अगर लॉस हो रहा है तो आपको नेगेटिव ग्रेविटी। अगर हाई डेंस मटेरियल आपको मिल रहा है, मटेरियल मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा कि एक मेटालिक डिपॉजिट। ओके, एक मिलेगा आपको मिड ओशनिक रीच, यहाँ पे मास ऐड होता है दोस्तों। ओके, मेटालिक डिपॉजिट मतलब आप क्रोमाइट डिपॉजिट, वहां पे ग्रेविटी अनोमली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेड एंड जिंक, जितने मेटालिक एरिया होगा, ओके, लेड एंड जिंक पॉजिटिव आएगा। ओके, ये था एक पॉइंट था दोस्तों। दूसरा पॉइंट यही है कि लोअर लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। लो ग्रेविटी आपको वो बताया था शायद कोस्टल में क्यों हम सैटेलाइट उड़ाते हैं। हायर लैटिट्यूड क्या होता है कि हाई ग्रेविटी। ओके, तो ये दोस्तों क्या होता है कि बल्जेस यहाँ पे होता है। बल्जेस क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पे मटेरियल में थोड़ा फर्क होता है, इसी ये थोड़ा हल्का होता है ये एरिया, तो इसीलिए थोड़ा बल्जेस होता है, क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से बल्जेस होता है। और इसी बल्जेस के कारण दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रेडियस में ऊपर नीचे होता है, और इसके कारण दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे लोअर लैटिट्यूड पे क्या होता है कि लो ग्रेविटी और हायर लैटिट्यूड पे हाई ग्रेविटी, पोल की तरफ हाई ग्रेविटी। इसका यहाँ पे दोस्तों मूवमेंट भी बहुत ही हाई रहता है। इक्वेटर पे जो वेलोसिटी क्या होता रहता है दोस्तों, अर्थ का जो वेलोसिटी बहुत हाई रहता है, और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा कम रहता है। तो यही है दोस्तों आपको याद रखने वाला चीज, कहाँ पे भी मटेरियल हो, डेंस मटेरियल आपको मिल रहा है तो पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली होगा। ओके, ये दोस्तों जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया। ओके, कहाँ पे अगर मास मटेरियल बहुत ही कम होगा, सॉल्ट डोम डिपोजिट हो रहा है। ओके, जहाँ पे मास मटेरियल दोस्तों 9 मतलब कि 2 पॉइंट कहीं पे भी मटेरियल का जो डेंसिटी है 2.4
सॉरी 2 पॉइंट कितना 7 से 2.7 से अगर नीचे जा रहा है मटेरियल का जो डेंसिटी है, कोई भी मटेरियल अर्थ में कोई भी मटेरियल ऊपर जो मिल रहा है मटेरियल, अगर डेंसिटी उसका 2.7 से नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव ग्रेविटी अनोमली मिलेगा। ये एक ट्रिक है। अगर उसका जो डेंसिटी है दोस्तों 2.7 से बढ़ रहा है, अगर 3.0 हो रहा है तो पॉजिटिव ग्रेविटी, 3.3 हो रहा है पॉजिटिव ग्रेविटी, मेटालिक मिनरल लाइक 5 पॉइंट समथिंग होता है उसका ग्रेविटी, तो डेफिनेटली सॉरी डेंसिटी, तो डेफिनेटली उसका क्या होगा, डेंसिटी तो नहीं, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ओके, अगर इसका ज्यादा हो गया मेटालिक मिनरल का, यहाँ से दोस्तों 2.7 से ज्यादा हो गया उस रॉक का तो डेंसिटी, तो डेफिनेटली देयर विल बी सो ए पॉजिटिव ग्रेविटी अनोमली। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही।